यदा किंचिद किंचिद बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। आर्यवर्त का पुनर्निर्माण। तो मैं शुरू करता हूं वेद मंत्र से। आप सभी ने यज्ञ के करते होंगे, यज्ञ में अग्नि जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं और अग्नि जलाने के बाद एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा है जी दूसरा मंत्र? हाँ, उद्बुद्ध स्वयाग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते। त्वमिष्टा, यहां आपूर्ते शब्द है। त्वमिष्टा, इष्टा, इष्टा और आपूर्ते शब्द। इष्टा आपूर्ते, इसमें दो शब्द हैं। इष्टा किसको कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा, जैसे ये अग्नि उद्भूत हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि बढ़ रही है, ऐसे ही मैं भी इष्टा उन्नति प्राप्त करूं। इष्टा का मतलब होता है अपने शरीर की और अपनी आत्मा की उन्नति करूं, अपने शरीर को बढ़ाऊं। शरीर को कैसे बढ़ाऊं? बढ़ाने का मतलब मोटा करना नहीं होता, बढ़ाने का मतलब बहुत भारी शरीर नहीं होता, स्वस्थ होना होता है। मैं इष्टा, जितना भी भौतिक शरीर है इसको बढ़ाऊं और साथ में मेरी आत्मा की भी उन्नति हो। कहते हैं ताकत तो भैंसे में भी, पर मुझे भैंसा नहीं बनना है, मुझे आत्मिक उन्नति भी करनी है। किसकी करनी है? अपनी करनी है, किसी दूसरे की नहीं करनी है। मुझे अपने शरीर में इतनी ताकत भरनी है कि बुढ़ापे में मुझे किसी की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग ईश्वर के संबंध में सबसे पहले तो यह है कि अपने शरीर की उन्नति कीजिए। बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता, बीमार आदमी दूसरों के सहारे पर जीता है। बीमार आदमी का कोई नहीं होता, बीमार आदमी से सब तंग हो जाते हैं। अगर घर में किसी व्यक्ति को खांसी हो और ठीक ना हो, आपके प्यारे से प्यारे पुत्र भी तंग आ जाते हैं। अपना शरीर स्वस्थ रखिए, यही कहा है उद्बुद्ध स्वयाग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा। इष्टा, प्रभु मैं अपने शरीर की उन्नति करूं और अपनी आत्मा की उन्नति करूं, दोनों की उन्नति करूं। लेकिन साथ में क्या लिख दिया? आपूर्ते। आपूर्ते भी लिख दिया। आपूर्ते का मतलब केवल शरीर की और आत्मा की नहीं करनी है, साथ में समाज की भी करनी है, राष्ट्र की भी करनी है। अच्छा, कई लोग ना ऐसा सोचते होंगे, उनमें माताएं बहनें भी हैं, पुरुष भी हैं, हमें क्या लेना किसी से, हमें क्या मतलब किसी से। देखो मेरी खेती है, मैं आराम से खेती करता हूं, अपने घर के लिए अन्न उगाता हूं। मुझे पड़ोसी से क्या मतलब, मुझे गांव से क्या मतलब, मुझे शहर से क्या मतलब। अच्छा बताओ, ठीक ठाक ही तो है, किसी से क्या लेना भाई? वो अपनी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी। एक दुकानदार है, शहर का व्यक्ति है, उसे क्या लेना किसी से। नौकरी पर जाता है, घर आता है, अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लाता है, अपने लिए लाता है। बताइए किसी का क्या बिगाड़ रहा है? अपने शरीर की उन्नति कर रहा है, अपनी आत्मा की उन्नति कर रहा है। उसे समाज से लेना क्या है? अच्छा क्या बिगड़ जाएगा ऐसे व्यक्ति का? अच्छा लगता है सही है ये बात? अच्छा कितना बड़ा नुकसान है इस बात से, बताऊं कितना बड़ा नुकसान है? इतना बड़ा नुकसान है इस बात से, जो केवल अपने घरों में ही रह करके अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, अपनी ही आत्मिक उन्नति करते हैं, खाली यहीं तक रह गए। आत्मिक उन्नति तो दूर की बात है, शरीर की भी ढंग से नहीं कर पाते। ये कहा है सुबह सुबह उठना शरीर के लिए, कहते हैं 4 बजे और 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। शरीर स्वस्थ पर ध्यान दिया, आत्मा पर ध्यान दिया, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपने लिए किया, अपने लिए किया। बोले जी किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं? मैं बताऊंगा कि कितनी बड़ी हानि होती है जब हम समाज का नहीं करते, जब हम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करते। आइए सुनाता हूं कितनी बड़ी हानि है उन लोगों की। अच्छा ये बताओ, हम लोग खेती करते हैं, खेती क्या करते हैं, उसके बाद अपने यहाँ ले आए। अच्छा जो ट्रैक्टर है उसमें तेल डलता है कि नहीं डलता है? अच्छा कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप पर जाते हैं।
अच्छा, यदि वो डीजल में मिलावट करके देता है तो बताइए गाड़ी खराब होगी कि नहीं होगी? आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हो और वहां फीस इतनी ज्यादा ली जाती हो, किसका नुकसान है? ये किस चीज का नुकसान है? क्योंकि हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया, हमने समाज को कुछ नहीं दिया। कहीं ना कहीं लौट करके जब हम समाज का नहीं करेंगे, राष्ट्र का नहीं करेंगे, तब क्या होता है? लौट करके वो दुख हमें मिलते हैं। बच नहीं सकते और कोई नहीं बच सकता, चाहे वो आर्य समाजी हो और चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो। जितना समाज का काम करेंगे उतना ही आपको लौट करके सुख मिलते हैं। और जितना अपना अपना करते हो, जानते हो अपना करते हैं, अगर हमारा शरीर अपना अपना अंग हिस्सा अलग अलग करने लग जाएं, आप सबको पता होगा आंख की रोशनी बढ़ाने में बादाम बहुत अच्छी चीज है। बोलो जी, है कि नहीं? बादाम से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर बादाम को आंख ये कहे मैं मुंह को नहीं दूंगी, आप ऐसा करो, बादाम उठाओ और यहां घिस दो, रोशनी बढ़ेगी कि घटेगी? खत्म है। अपना अपना चाहने वाले बचेंगे नहीं, बच नहीं सकता जो केवल अपना अपना चाहता है। लेकिन यहां तो समन्वय कह रहा है वेद, इष्टा, अपना पहले कल्याण कीजिए और इतना कल्याण कीजिए, शरीर इतना मजबूत हो जाए, आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी सामना करने के लिए, जैसे वो मां बड़ी भाग्यशालिनी होती है जिसने अपने बच्चे को ऐसा पालन पोषण दिया है जो बड़ी से बड़ी तूफान को भी झेल जाए, वो मां धन्य है। लेकिन आज की माताएं अपने बच्चे के शरीरों को इतना नरम बनाती हैं, जब वो समाज में काम करने निकलता है तो रोता है, वो काम नहीं कर पाता। उसका मानसिक स्तर इतना घटा दिया है मां ने, उसका पिता तो फिर भी चाहता है, उठाना चाहता है, उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, बाहर एक्सरसाइज करवाना चाहता है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। कहते हैं स्त्री को पढ़ी लिखी होना जरूरी है। कहते हैं एक आदमी बिगड़ जाता है ना तो एक ही आदमी बिगड़ता है, अगर एक औरत बिगड़ जाए तो चार तो पक्के बिगड़ गए। एक तो पति, एक बेटा और एक सास और एक ससुर। अगर एक औरत बिगड़ जाए तो, पुरुष बिगड़ जाए तो, छूट नहीं दे रहा हूं मैं आपको, कभी सोच रहे हो, लेकिन ये सत्य है। अच्छा, जब एक शिष्य बिगड़ता है ना तो एक शिष्य बिगड़ता है, अगर एक गुरु बिगड़ जाए ना तो पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए यदि आपका शरीर मजबूत नहीं है तो आप समाज में काम नहीं कर पाओगे। इसलिए वो मां धन्य है जिसने अपने बेटे को बिना एसी के सुलाना सिखाया, अपने बालकों में संघर्ष देना सिखाइए, तभी वो समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आत्मिक बल भी होना चाहिए और सामाजिक बल तभी हमें बढ़ाना है जब हमारे पास कौन कौन से बल होंगे? शारीरिक और आत्मिक बल होंगे। इसीलिए कहा इष्टा आपूर्ते, इष्टा भी अपने लिए भी और आपूर्ते समाज के लिए भी, तभी राष्ट्र मजबूत होता है।